धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान मुख्तलिफ इक़साम की जड़ी बूटियां पहुंचाती हैं। जड़ी बूटियों की मौजूदगी में फसल 30 से 40% कम पैदावार देती है, जिसकी वजह से औसत पैदावार में कमी वाक़ई होती है। इसके अलावा जो खुराक पौधे ने खानी होती है वो खुराक जड़ी बूटियां खा जाती हैं और जड़ी बूटियां हशरात यानी इंसेक्ट्स की बेहतरीन पनाहगाहें बन जाती हैं, जिसकी वजह से हशरात को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा फसल में हवा का अखराज नहीं हो पाता, जिससे फसल को मुख्तलिफ बीमारियां लगने का खदशा होता है। जड़ी बूटियों की मिकदार ज्यादा होने से चावल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और किसान को फसल की पूरी कीमत नहीं मिल पाती। आइए आपको एक ज़रूरी साइंसदान के पास लिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो फसल को ज़्यादा मुतासर कर सकती हैं। किसान को धान की फसल से 30 से 40% मुनाफा मिलता है और अगर बर वक्त जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना किया जाए तो ये मुनाफा किसान की बजाय जड़ी बूटियां खा जाती हैं और किसान आखिरकार नुकसान में रहता है। धान की जड़ी बूटियों पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इरफान खान मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह किसान का नुकसान करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइएगा, जड़ी बूटियां किसान जब नहीं कंट्रोल करते तो क्या नुकसान होता है उससे? जी, जैसे आपने बताया कि अगर जड़ी बूटियों का कंट्रोल शुरू से या आगाज़ से फसल के ना किया जाए तो यही जड़ी बूटियाँ फसल के हार्वेस्टिंग के टाइम तक जो है वो मौजूद रहती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फार्मर है उसको 30 से 40% जो है वो नुकसान होता है और जिसकी वजह से उसका न सिर्फ पैदावार कम होती है बल्कि उसका मुनाफा भी जो है वो कम हो जाता है। क्यों नहीं करते जब किसानों को ये पता है कि ये जड़ी बूटियों ने फसल के हिस्से की खाद खानी ही खानी है, खुराक लेनी ही लेनी है, तो फिर किसान क्यों नहीं स्प्रे करता टाइम से? किसान जो है वो जड़ी बूटियों का स्प्रे करते हैं, कुछ टाइम पे करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत लेट हो जाते हैं। लेकिन हम जो है वो रिकमेंड करते हैं कि किसान जो है जितना अर्ली, जितना पहले जो है वो अपनी फसल को जड़ी बूटियों से बचा लेगा उतना ही ज़्यादा जो है वो जल्दी अपना जो है वो नुकसान से बच जाएगा। अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो फ़ी एकड़ किसान को तकरीबन कितना नुकसान हो जाता है? जी, तकरीबन ये जड़ी बूटियों से तकरीबन 30 से 40 हज़ार रुपये का जो है वो नुकसान हो जाता है फार्मर को 1 एकड़ में से। कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो ज़्यादा नुकसान करती हैं धान की फसल का? जी, धान की फसल में आमतौर पर 3 किस्म के ख़ानदान हैं जड़ी बूटियों के जो ज़्यादा अहम हैं। इनमें सबसे पहले जो है वो घासनुमा जड़ी बूटियां हैं, दूसरे नंबर पे जो है वो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं और तीसरे नंबर पे जो है वो सेजेस हैं या डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियां हैं। अगर हम घासनुमा ख़ानदान की बात करें तो ये इसमें जो है आमतौर पर स्वांकी घास, कलर घास और घोड़ा घास जो है वो नुमायाँ हैं। इसी तरह अगर हम चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों की बात करें तो इसमें कुत्ता कमी, अमानिया, गंदल बूटी और चुपत्ती वगैरह जो है वो अहम हैं। और तीसरे नंबर पर जो अहम जड़ी बूटियां हैं वो डीला ख़ानदान की जड़ी बूटियां हैं, जिसमें आमतौर पर मुरक या डीला, छोटा डीला जिसे हम कहते हैं, गोई बोई जिसे हम कहते हैं, वो आ जाती है। और इसी तरह से जो है वो ब्लरिश या बड़ा डीला जिसको मोटा डीला कहते हैं वो भी जो है वो अहम है। सर, कहा जाता है कि जड़ी बूटियां असल पौधे से ज़्यादा ताकतवर हो जाती हैं और जल्दी ग्रो करती हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? जी, ये बिल्कुल बात जो है वो सही है। आम तौर पे जो घासनुमा जड़ी बूटियां हैं उनका जो जड़ का स्ट्रक्चर है, जो रूट स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो स्ट्रॉन्ग और घना होता है और वो जल्दी जो है वो ज़मीन में जाता है, जिसकी वजह से पौधे की जो खुराक, फर्टिलाइज़र, दूसरे अज्जा लेने की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो राइस के पौधे, जो चावल के पौधे की निस्बत ज़्यादा खुराक जो है वो लेता है, जिसकी वजह से उसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो चावल की फसल से ऊपर निकला हुआ नज़र आता है। जी इरफान खान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे अक्सर किसान शिकवा करते हैं कि फ़ी एकड़ पैदावार कम होती जा रही है, तो किसान भाइयों वजह बड़ी सिंपल सी है कि जब आप खुराक पौधे की बजाय जड़ी बूटियों को खिलाएंगे तो आपकी पैदावार यकीनन कम होगी। बर वक्त जड़ी बूटियों का कंट्रोल करें ताकि अच्छी पैदावार आए और आपके पास चंगा चोखा मुनाफा आए।